सुबह सूरज की किरणें जब मेहमान बनकर खिड़की पे दस्तक देती है तो मैं बेदार हो जाता हूँ। दूसरी घड़ी दरवाजे के बाहर बहुत सारी उलझने मेरा इंतजार कर रही होती है। जिम्मेदारी के एहसास और उलझनों को अपने बैग में भरकर घर से निकलता हूँ। बस इसी मसरूफियत में वही किरणें कब जवान होती है, कब बूढ़ी होती है और फिर कब दम तोड़कर चली जाती है, कोई एहसास नहीं रहता। फिर वापस जिंदगी की उलझनें लहरों की तरह आती हैं और उसी बिस्तर पर पटक कर चली जाती है जहां से मैं बेदार हुआ था। क्या मेरी जिंदगी का मकसद यही है? और जैसे मेरे को किसी ने एकदम झंझोड़ के रख दिया और मैं इस्लाम का वैसे नॉलेज बहुत कम था मेरे को, ऐसे इलाके में रहता था। वालिद खाली हमारे 5 टाइम के नमाजी थे और वो पढ़ा करते थे। फिर एकदम मैं वो हो गया और मैं किताबों के टाइटल से किताब को पसंद करता था। उसका जो शिक्षक हो ना, टॉपिक हो ना, उसके हिसाब से मैं उसको पसंद करता था। फिर पीछे देखा तो पूरी फहरिस्त थी किताबों की, उस पर मैंने टिक मार्क किया। फिर मैंने सोचा ये किताबें मुझे पढ़नी है। एक किताब से ही जब मैं इतना ज्यादा वो हो गया तो मैंने सोचा कि दूसरी सब किताबें पढ़ूंगा तो कितना इससे मेरे को फायदा होगा। और उसके पीछे बापू नगर का एड्रेस था, सरसपुर का, वहां गया तो बंद हो गया था। फिर कहा कि भाई ये कालूपुर में है, तो कालूपुर के अंदर जो मकतबा है वहां पर मैं आया किताबों के लिए। हमारे सईद अहमद फलाई साहब वो मकतब संभालते थे, वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, प्यार से बिठाया। तो मैंने कहा कि ये सब किताबें मेरे को दे दीजिए आप। तो उन्होंने तो बिठा के पहले पानी वानी पिलाया, तारुफ कराया SIO का, जमात का। तो मैंने कहा ठीक है, SIO का मेंबर बनने के लिए क्या करना है? तो कहा उसका मैंने कितनी फीस देनी है SIO के मेंबर बनने के लिए? तो बोले इसमें फीस नहीं होती है,
इसमें किताबों का मुताला करना जरूरी होता है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही है कि सिलेबस मेंबर बनने के सिलेबस की जो किताब है वो मुझे आप सब दे दीजिए। तो सईद साहब ने वो सब किताबें मेरे को वहां पर दे दी, लगे भी उसका दिल होता है वो दे दो। तो मैंने जमात को नहीं, मैंने जमात को हासिल किया, मतलब ढूंढा मैंने उसको, फिर गया, फिर वो किताबें मैंने एक माह में तो पूरी जितनी किताबें थी वो तमाम किताबें मैंने पढ़ ली। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। मौलाना की तहरीर ने मेरे को हिला डाला, इतना ज्यादा मेरे को उसने मुतासिर किया है। રહેવા માંડ્યું આખું માળખું કે થોડુંક આજે તરબિયતનો જે નિઝામ છે એમાં બાળકો અને નવયુવાનોને જોડવા માટેની જે આખી પ્રક્રિયા છે એમાં થોડીક ઉણપ એ રીતે આવી કે લોકો હ્યુમન રિસોર્સ ઓછો હતો અને એના માટે કામ કરવા માટેનું જે બહુ મોટું આખું સ્કોપ હતો પેલા આફતો વખતેનો, એમાં થોડો સમય એવો આવ્યો કે 4-5 વર્ષ ડિટેચમેન્ટ એટલે એક્ટિવિઝમ સાથેનું ડિટેચમેન્ટ, વૈચારિક ડિટેચમેન્ટ નહીં એમ, એટલે એ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ એ પ્રકારનો મુરબ્બી ના મળ્યા કે એ પ્રકારનો કોઈ કમેન્ટર ના મળ્યા, તો એ સમય એવો નીકળ્યો એમ. એ પછી એસઆઈઓનો બહુ લાંબો સમયગાળો એવો નીકળ્યો. એસઆઈઓ જ્યારે અમે જોઈન કરી ત્યારે અહીં ગુજરાતના અંદર એક બડિંગ ફેઝમાં હતી. જે વડીલો હતા, હા, ભૂતકાળમાં જે લોકો જમાત ઇસ્લામીમાં કામ કરતા હતા, એમનું કેટલું મોટું મતલબ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. આજે પણ મને એમ થાય કે મારા જીવનમાં એવા કેટલાય લોકોનો મતલબ રોલ છે, મારા ફાધરનો રોલ છે, મારી મધરનો રોલ છે. એ રીતે એક વ્યક્તિનું આજે યાદ કરવા માંગુ છું આજના દિવસે, જેને ડૉક્ટર શકીલ અહેમદ જેમનું નામ છે, જે જમાત ઇસ્લામી અહીંના મોટાભાગના લોકોના મુરબ્બી કહેવાય છે. આજે પણ એમનું પર્સનલ એટેન્શન જે પ્રમાણે, મતલબ એક નવી પેઢીને તૈયાર કરવા માટે જે પર્સનલ એટેન્શન આપવામાં આવતું હતું, એ પર્સનલ એટેન્શન આજે પણ મારા મગજમાં ક્યાંક બેસેલું છે. તો આ બુઝુર્ગોના વડીલોના રોલ હતો, જેણે ધીમે ધીમે તહેરીક ઇસ્લામીની સાથે મને જોઈન કર્યો અને એના સાથે હું बचपन से लागेलो रहा। माहौल भी वो था, नॉलेज बहुत कम था, सिवाय जुमा और ईद की नमाज का कोई ताल्लुक नहीं था हमारा। और ईद में भी ऐसा, ये जो बकरा ईद वगैरह होती थी, जब जहन में ये भी आता था उनके सबके साथ रहने की वजह से कि क्यों इतनी सारी कुर्बानी में वेस्ट करना, उतना पैसा अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब पूरा जहन इस तरह का बना था। और होली मनाना, दिवाली मनाना, गरबे खेलना, ये सब मेरा मामूल था। होली की नारियल निकाल के खाना, मंदिरों पे जाना, ये सब चीज मेरे अंदर थी। हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा कि उसने ऐसे माहौल में भी मुझे शिर्क से बचाए रखा। लेकिन हर वो फैल जो इनके उसमें होता था वो मैं करता था, हर उनके त्यौहार को मैं मनाता था। और इस्लाम मुझे इतना ज्यादा वो उस टाइम पे नहीं लगता था समझ। लेकिन मैं जब जमात इस्लामी में आया, तहरीक इस्लामी में आया, और जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम का स्टडी किया, वाकई में मेरा ये फीलिंग है कि जैसे उस टाइम पे मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये फिर है, यानी अपने आप को एक नौ मुस्लिम के तौर पे मैं अपने आप को देखने लगा। इतना ज्यादा मेरा वो फीलिंग उसके अंदर वो हो गया। अब जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा, यानी 25-30 साल का अरसा कम नहीं होता है, और मेन अरसा जवानी का है, वो गुजर जाने का जो मेरे को गम था और जो उसका अफसोस था कि इतनी बड़ी उम्र तक मुझे इस्लाम का सही नॉलेज नहीं मिला, तो मैंने बहुत तेजी से मुताला भी किया और बहुत तेजी से अपने आप को इस्लामिक सांचे में ढालने की पूरी कोशिश की, और जो अब तक वो जारी है वो कोशिश मेरी। एक लार्जर कोज माटे जमात इस्लामी हिंदे जे सौथी मोटी तरबियत करी, मारी पोतानी जे वस्तु हूँ करूँ छुं कि एक लार्जर कोज माटे पोतानी जातने समर्पित करवानो जे अभिगम माणसमां डेवलप थवो जोईए। कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, रिस्पोन्सिबल बिहेवियर है, अकाउंटेबिलिटी है, कोई पूछे कि ना पूछे पोतानी जाते सेल्फ मोटिवेशन है। आ जमाते धीमे धीमे करीने एक एप्रोच डेवलप कर्यो, ए बधुं मारी जातमां जोई रह्यो छुं। अने क्यारेय ना थाकवानो अभिगम एम, मतलब थाकी जाए माणस स्वाभाविक है ने, माणस थाकी जाए, हारी जाए, पण ए थाकी गया हारी गया पछी ए थाक ने हारमांथी फरती रिफ्रेश थवानो शुं मिकेनिझम छे, केवी रीते आपणे एमांथी बहार आवी शकीए, ए आखी मिकेनिझम जमात इस्लामी नाम छे। जब मैं एसआईओ में और जमात में जुड़ा, उस टाइम पे दीगर और भी तंजीमें थी और भी तहरीकें थी, मैंने वहां जाकर भी देखा। लेकिन मैं मुतासर यह हुआ कि इनके जमात इस्लामी में जो दरस कुरान के प्रोग्राम होते थे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। एक अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, और कई हमारे जिम्मेदार तो सिर्फ अरबी टेक्स्ट होती थी और उसका तर्जुमा मुंह करके दर्स देते थे। अब मैं कुरान को ही नहीं पढ़ता था, अरबी ठीक से पढ़ना नहीं आता था, उसके अंदर दरस कुरान को देख के तो मुझे एकदम वो लगता था कि कैसे लोग हैं कि अल्लाह के कलाम को डायरेक्ट अरबी को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया, और कुरान से जो लगा है तब से मतलब पैदा हो गया। साथ जोड़वामां सौथी मोटो फायदो शुं थयो खबर छे? मने माणसनी माणसाईमां विश्वास ऊभो थयो असल में।
જમાત ઇસ્લામી હિન્દનો મને એકદમ દિલથી વાત કરું છું. મને એમ થયું કે ના, અલ્લાહ તાલાએ જે અશરફુલ મખલુકાત તરીકે માણસ પેદા કર્યો છે અને દુનિયાના દરેક માણસના અંદર અલ્લાહ તાલાએ મૂકેલી માણસાઈ પર સંપૂર્ણ ભરોસો ઊભો થયો. એમ બીજી એક વસ્તુ જમાત ઇસ્લામીને જે આપી મને પર્સનલી કે સામૂહિક વ્યવસ્થાના લાર્જર પર્સ્પેક્ટિવને જોવાની. ઘણી વખત કેવું થાય કે માણસ ત્યારે સામાજિક વ્યવસ્થા કે સામૂહિક વ્યવસ્થા માણસોની જોવે ત્યારે એમાં દરેક પ્રકારના માણસો હોય, દરેક પ્રકારના લોકો હોય, મતલબ એમાં બુરાઈઓ પણ હોય, એમાં ક્યાંક શું કહેવાય દંડી મારવાનું પણ હોય, ક્યાંક અન્યાય પણ હોય, ક્યાંક હક મારવાનું, હક તલફી પણ હોય, ક્યાંક એ રીતે ભલાઈ પણ હોય ને સારા પણ હોય. પણ જ્યારે તમે લાર્જર પર્સ્પેક્ટિવમાં જુઓ, જમાત ઇસ્લામીની સૌથી મોટી વસ્તુ જે આપીએ કે માણસોની સામૂહિક વ્યવસ્થામાં લાર્જર પર્સ્પેક્ટિવને જોઈને એમાંથી કન્સ્ટ્રક્ટિવ કામ કરવાનો એપ્રોચ જમાત ઇસ્લામીને ડેવલપ કરીએ. ત્રીજી વસ્તુ જમાત ઇસ્લામી જે આપી બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી વસ્તુ એ આપી કે જમાત ઇસ્લામી શીખવાડ્યું કે જીવન સિંગલ ડાયમેન્શનલ નથી. તમારું લાઈફ જે છે એ કોઈ સિંગલ ડાયમેન્શનમાં નથી ચાલતી. એમ હા, માણસોનું જીવન એ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ હોય છે અને દરેક માણસનું જીવન જે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ હોય છે તેનાથી જે કોમ્પ્લેક્સ વેબ ઊભો થાય છે એ કોમ્પ્લેક્સ વેબની એક ખાસ પ્રકારની ગતિશીલતા છે. આખા માનવ સમૂહની કોમ્પ્લેક્સ વેબની એક ખાસ પ્રકારની ગતિશીલતા, ડાયનેમિઝમ જેને કહેવાય છે. આ ડાયનેમિઝમમાં પોતાની જાતને સ્ટેન્ડ સ્ટીલ રાખીને, મતલબ એક ચોક્કસ સ્થળે અથવા એક ચોક્કસ માર્ગ ઉપર મતલબ સ્થિર રાખીને દિશા મિસ કર્યા વગર, ડિરેક્શન માંથી ડેવિએટ થયા વગર આ કોમ્પ્લેક્સ વેબમાં પોતાના અસ્તિત્વને સાર્થક કેવી રીતે બનાવી રાખવું એ જમાત ઇસ્લામીનું મને બહુ મોટી વસ્તુ, આ જમાત ઇસ્લામી તરફનું બહુ મોટું મને દેન છે. બીજું જમાત ઇસ્લામીની બીજી વસ્તુ જે શીખવાડી એ કે પોતાના ડેવલપમેન્ટ માટે પોતે પ્રયત્ન કરવાનો શું અભિગમ હોવો જોઈએ. એમ એક તો મેન્ટરશીપની વ્યવસ્થા આપી, ઇસ્તિમાયત આપી, મુરબ્બી આપે, એની જગ્યાએ પણ છે, પણ એક ખાસ એપ્રોચ જે આપ્યો કે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ માટે સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબલ થવાની જરૂર છે. એમ એ જમાત ઇસ્લામીની સૌથી મોટી દેન છે. કે तकरीरी सलाहियत पैदा हुई, तहरीरी सलाहियत पैदा हुई, डिबेट करने की सलाहियत पैदा हुई, हालात हाजरा का असल शऊर हमारे अंदर पैदा हुआ और फिर हालात हाजरा के तहत हम जो है लोगों के साथ, बहनों के साथ डिबेट भी कर पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर पाए हम, और मुख्तलिफ करंट इश्यूज पर जो है हमने मुबाहिसे भी किए हैं. साथ ही साथ वतनी बहनों के सामने अल्लाह के दीन की दावत को पहुंचाने का जो वस्फ होना चाहिए माशाल्लाह वो पैदा हुआ. सीखा कि किस तरीके से तहरीक, समाज और जो है घर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तरजीह किसको दी जाए. तो इन तमाम चीज़ों की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई है. ये था कि वो दीन को सिर्फ कुछ रसूमात पर समझता था, उसको पता नहीं था कि असल दीन क्या है या पूरा दीन क्या है या दीन हमसे क्या चाहता है. तो जमात से जुड़ने के बाद तो असल तो दीन पूरा पता चला कि दीन का मकसद क्या है और पूरा दीन क्या है. तो अब एक मकसद हमारे पास मौजूद है कि करना क्या है. फिर दूसरा ये कि एक नफरतें बहुत दिल के अंदर थी दूसरी जमात के ताल्लुक से, जैसे आज मुआशरे में पाई जाती हैं. तो उस वक्त मेरे दिलो दिमाग के अंदर भी वो नफरतें मौजूद थी कि ये लोग तो गुस्ताखे रसूल हैं या गुस्ताखे साहबा हैं या ये वलियों को नहीं मानते. ये सारी चीज़ें गलत फहमियाँ मेरे अंदर उस वक्त थी. तो अब वो गलत फहमी सारे लोगों के ताल्लुक से दूर हो गई, सिर्फ जमात इस्लामी के ताल्लुक से ही नहीं बल्कि सारे लोगों के ताल्लुक से दूर हो गई. तो दिलों के अंदर नफरतें लोगों को लेके, जमात को लेके या लोगों को लेके वो नफरतें बाकी नहीं रह गई. उस प्रोग्राम को सुना तो उसमें गैर मुस्लिम हजरात की, हमारे दीनी भाई वतनी भाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा थी. मुसलमान भी थे और दीन वो क्या कहते हैं वतनी भाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे. तो वो एक अटपटा सा प्रोग्राम था हमारे लिए कि मुसलमानों के प्रोग्राम में हिंदू भाई कैसे. और फिर वहाँ जो तकरीरें थी वो लगभग मुझे उस वक्त तो मैं जुड़ा उड़ा नहीं था, पहला प्रोग्राम था वो जमात का मेरा, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंसानी हुकूक के ऊपर कुछ प्रोग्राम था वो. तो उस प्रोग्राम को सुन के मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई कि यार ये भी कोई काम है इस्लाम का कि गैर मुस्लिमों के अंदर लोग दावत का काम कर रहे हैं या उनको बुला के इस्लाम का तारुफ अपनी तरफ से करवा रहे हैं. तो वहाँ से एक दिलचस्पी पड़ी
कि अब जमात को थोड़ा सा जानना है। लेकिन मेरे अंदर जो भी आज हिम्मत है बोलने की, वो यहाँ पर ही गुजरात आने से है। यहाँ अरशद भाई से मुलाकात हुई, तहरीक को बहुत करीब से समझने का मौका असल में यहाँ पर मिला। तो जो भी मेरे अंदर सलाहियतें पैदा हुई बोलने की, अभी जैसा कि कुरान मुहिम जमात इस्लामी की गुजरी, इससे पहले तक मेरा कुरान पढ़ने का माहौल ये नहीं था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद ये मुहिम मेरे ही लिए आई हुई थी। इसके बाद से एकदम मेरा कुरान का एकदम रूटीन सेट हो गया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का मेरा रूटीन सेट होगा रोजाना पढ़ने का। अरबी का कहो, तफसीर का कहो, तर्जुमे से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं वो मुहिम के बाद में मेरे अंदर मैं खुद महसूस करता हूँ कि नहीं, ये कुछ तब्दीली वाली मुहिम थी। जब फसाद के कुछ दिनों के बाद हम स्कूल में गए तो गमगीन माहौल था। मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था, पोखरा के, रखियाल के, बापू नगर के और बहुत सारे। उस वक्त यानी ऐसा गमनाक माहौल था कि हम परेशान, 9वीं क्लास के अंदर में था और परेशान हो। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसे स्ट्रगल के वक्त भी आए कि जिसमें दीन पर अमल करने के नतीजे में कुछ नुकसानात और कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और उसके बावजूद भी इत्मीनान की कैफियत कल्ब में रही कि ये मेरे दीन का हुक्म है जिसको मैं अमल कर रहा हूँ। ये नुमाया एहसास जो था अपने अंदर, मैं पढ़कर भी अनपढ़ था उस वक्त तक, जब तक कि मैं तहरीक के लिटरेचर से वाक़िफ़। इब्तिदा में हमने खुतबात हमको दिए गए थे, वो इस्लाम की हकीकत, ईमान की हकीकत, और उसमें जो बातें हमने पढ़ी थी दीन के तसव्वुर के बारे में, उसने हमारी काया पलट दी। और उसी से उसके बाद हमारा रब्त गुलाम नबी साहब से था, उनकी हिदायत पर फिर और दीगर किताबें भी हमने पढ़ी। तो न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ 6-7 लोग जमात से वाबस्ता हो गए।